कहानी शुरू होती है एक पुरानी एंटीक शॉप में, जहां जवान एड और लॉरेन वॉरेन एक औरत से मिलते हैं। वो औरत कह रही थी कि उसके बाप ने अपनी जान ले ली और उसके पीछे किसी बुरी रूह का साया था। लॉरेन, जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, शॉप के अंदर एक कमरे में गई। वहां एक आईना रखा था, 3 चेहरों वाला आईना, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें शैतान बसता है। जैसे ही लॉरेन ने आईने को छुआ, आईने पर एक क्रैक आ जाता है और लॉरेन का रिफ्लेक्शन आईने में दिखता है, शैतानी रूप में बुरी तरह हंसते हुए। एकदम से उसके आसपास डार्क विजन्स दिखने लगे और उसी वक्त लॉरेन को जोरदार लेबर पेन होने लगा। एड लॉरेन को घबराहट में हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स ऑपरेशन में लगे हैं, लेकिन लॉरेन को शैतान का हाथ दिखता है, एक साया जो उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। बच्ची पैदा होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची सांस नहीं ले रही। लॉरेन टूट जाती है। वो अपनी बेजान बच्ची को गोद में लेने की जिद करती है। एड और लॉरेन रोते रोते दुआ करते हैं कि किसी तरह उनकी बच्ची जिंदा हो जाए, और तभी एक कमजोर रूह से रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्ची जिंदा थी। लॉरेन के चेहरे पे आंसू और खुशी एक साथ थे। डॉक्टर्स पूछते हैं कि बच्ची का नाम क्या होगा। लॉरेन कहती है, मैं अपनी बेटी का नाम जूडी रखूंगी। वक्त गुजरता है, कई साल बीत जाते हैं। एड और लॉरेन अपनी बेटी जूडी के साथ खेल रहे थे। जूडी छोटी थी जब उसने पहली बार घर में भूत देखा। खौफ के मारे वो लॉरेन के पास भागी। लॉरेन ने जूडी को लूसी लॉकेट राइम सिखाई, एक छोटी दुआ जो बुरी रूहों को दूर रखती थी। उस दिन के बाद जूडी ने सीख लिया था कि कभी कभी अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। सालों बाद कहानी शुरू होती है एक नए घर से, स्मर्ल फैमिली का घर। जैक और जैनेट स्मर्ल अपने पेरेंट्स और 4 बेटियों के साथ रहते थे। एक दिन हेदर की बर्थडे थी। उसके दादा दादी ने हेदर को एक एंटीक मिरर गिफ्ट किया, वही आईना जो कभी वॉरेंस ने देखा था। केक कट होते ही छत का लाइट फिटिंग टूटकर सीधा टेबल पे गिरता है। हेदर के माथे पे छोटा सा जख्म आता है। सबके चेहरे पे एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। एड और लॉरेन अब पैरानॉर्मल काम से ब्रेक ले चुके हैं। अब वो सिर्फ यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स देते थे, अपने पुराने केसेस और एक्सपीरियंसेस शेयर करते हुए। एक शाम वो अपनी बड़ी हो चुकी बेटी जूडी के साथ डिनर पर थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन लॉरेन ने महसूस किया कि जूडी फिर से कुछ देख रही है, जैसे उसके आसपास कोई अनजान सा साया हो। स्मर्ल घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। जेनेट फोन पे बात कर रही थी जब फोन का कोड अचानक अंदर खींच गया। उसने सोचा बच्चियां मजाक कर रही होंगी, पर जब अंदर देखा तो कोई नहीं था। उसी रात छोटी शैनन ने अपनी डॉल को हिलते देखा और फिर वो सीधी हवा में थी। डॉल के पीछे एक बुढ़ी औरत का भयानक चेहरा नजर आया जो बच्ची को लगातार घूर रही थी। शैनन चीख कर रूम से बाहर भाग जाती है। हेदर और दोनों मिरर से बहुत खौफज़दा थी, इसलिए एक रात दोनों ने मिलकर मिरर घर से बाहर निकाल दिया, सीधा रोड पर, ताकि सुबह गार्बेज ट्रक ले जाए। अगली सुबह जब ट्रक ने मिरर को क्रश करना शुरू किया, उसी वक्त डॉन की तबीयत अचानक खराब होने लगी। वो जोर जोर से उल्टी कर रही थी और सबके होश उड़ गए जब उसके मुंह से खून के साथ कांच के छोटे टुकड़े निकलने लगे। फैमिली फौरन डॉन को हॉस्पिटल ले जाती है। एड अपने डॉक्टर के पास था। डॉक्टर ने एड से सीधा कहा, अगर तुमने अपना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया तो नेक्स्ट हार्ट अटैक तुम्हारी जान भी ले सकता। घर लौटकर लॉरेन ने एड के लिए बर्थडे पार्टी रखी थी। जूडी और उसका बॉयफ्रेंड टोनी भी आए थे। फादर गॉर्डन भी मौजूद थे। उसने एड को बताया कि स्मर्ल फैमिली बार बार उनसे मदद मांग रही है, लेकिन एड और लॉरेन ने फैसला किया था कि वो अब थोड़ा आराम करेंगे और इन सब चीजों से दूर रहेंगे। पर बुराई कब रुकती है किसी के कहने से। पार्टी के बाद टोनी ने एड और लॉरेन से एक बात की परमिशन मांगी कि वो जूडी को प्रपोज करना चाहता है। लॉरेन खुशी से राजी हो गई, मगर एड थोड़ा हिचकिचा रहा था। फिर जूडी ने रिंग देखी और वो मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में एक मोमेंट के लिए हरदर गायब हो गया। स्मर्ल घर में अब कुछ भी नॉर्मल नहीं था। रात में जैक ने अपने आप को बेड से ऊपर उठते हुए महसूस किया, जैसे किसी ने उस पकड़कर हवा में उठा लिया हो। हेदर ने अपनी बर्थडे पार्टी का वीडियो स्लो मोशन में देखा, जिसमें एक डीमन का चेहरा दिखा जो उसके साथ कैंडल्स ब्लो कर रहा था। जेनेट चीखती है, जिसकी वजह से जैक नीच गिरता है और उसी पल एक खुलादी वाला भूत हेदर पे हमला करने आता है। घर का अंदर का माहौल अब एक वॉर जोन बन गया था। स्मर्ल फैमिली ने अपनी स्टोरी प्रेस तक पहुंचा दी और न्यूज में उनका केस छा गया। लॉरेन जूडी को वेडिंग ड्रेस शॉपिंग के लिए ले जाती है। स्टोर में बहुत मिरर्स थे और सेल्स लेडी जूडी को एक ट्रायल रूम में छोड़कर चली गई। अंदर सिर्फ आईने और जूडी का रिफ्लेक्शन। कुछ सेकंड्स बाद जूडी को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। अंदर वो देखती है बुढ़ी औरत का चेहरा जो उससे घूर रहा था।
और बूढ़ी औरत उसके करीब रही थी। फिर अचानक लाइट जलती है और मिरर में जूडी अपना रिफ्लेक्शन देखती है। फिर जूडी का रिफ्लेक्शन मिरर से ही उसका गाला जोर से पकड़ लेती है। जूडी खौफ के मारे नीचे गिर जाती है और उसके चिल्लाने पर लोरेन अंदर आई। जेनेट की दादी को घर वाले उन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाते हैं। फादर भी घर आ चुके होते हैं। फादर पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ, तो वो कहती है कि उन्हें किसी ने सीढ़ियों से गिरा दिया। जेनेट की माँ फादर से रिक्वेस्ट करती है कि आप ही हमें इस मुसीबत से निकाले। फादर गॉर्डन अब स्मॉल घर खुद जाकर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। बेसमेंट में जाकर उन्होंने होली वाटर स्प्रे किया। फौरन ही सीढ़ियों से हल्का धुआं उठने लग। फादर समझ जाते हैं यहाँ कुछ तो है और कहते हैं कि मैं ये अकेला नहीं कर सकता और वहां से घबरा कर चले जाते हैं। फादर गॉर्डन डायोसीस ऑफ स्क्रैंटन गए ताकि चर्च से परमिशन ले सके और स्मर्ल फैमिली की मदद कर सके, लेकिन वहां मिरर में बासा भुत भी फादर के साथ उनके पीछे आ गया। फोन बजता है। फादर फोन उठाते हैं और फोन पर उन्हें कोई कहता है कब आपका जाने का वक्त गया। वो फोन रखते हैं और फिर अचानक हवा का झोंका आया और सब दरवाजे खुद बंद हो गए और फादर के चेहरे पर खुफ था जिससे वो ये मान चुके हैं कब उनका जिंदगी का यही आखिरी पल है। फादर ने अपना क्रॉस निकाला ताकि अपनी जान बचा सके, पर क्रॉस खुद ही जलने लगता है और फादर का हाथ भी जख्मी हो जाता है। वो अब उसी सहायक वश में थे। फादर ने पास रखा वैक्यूम कोड उठाया, जैसे कोई फादर का हाथ चला रहा हो। उसने वो कोड अपने गले में लपेट ली। अगले पाल फादर गॉर्डन ने बैल्कनी से जंप करके आत्महत्या कर ली। एक पाल में एक रूह जो हमेशा रोशनी के लिए लड़ती थी अंधेरे में डूब गई। फादर गॉर्डन के फ्यूनरल पर लॉरेन और एड टूट गए थे। जूडी ने कास्केट टच की और एक विजन देखा। जूडी ने वहां मौजूद दूसरे फादर से पूछा उनकी डेथ कहां हुई थी। जवाब मिलता है पेंसिल्वेनिया। जूडी की जान खतरे में थी। वो टोनी से पूछती है कि जूडी कहां है, पर वो नहीं जानता था। जूडी अब गायब थी। वो जूडी को तलाश करने लगे। लोरेन, एड और टोनी समझ गए वो स्मॉल फैमिली के घर गई है। वहां पहुंचकर जब उन्होंने जूडी को वहां देखा तो जूडी को अपने साथ चलने के लिए कहा, पर जूडी ने जाने से इनकार कर दिया और कहा उन्हें आपकी जरूरत है और आपको इनकी मदद करनी ही होगी। अब वॉरेन्स और स्मर्ल्स एक टीम बन गए थे। लोरेन ने अपनी शक्तियों से घर में कुछ महसूस किया। एक आदमी ने अपनी बीवी और मां को यहां मार डाला था और अब उन सब की रूह मिरर के अंदर कंट्रोल में थी। यानी ये आईना सिर्फ एक जरिया था, असल ईविल आईने के अंदर था। जूडियट को कहती हाय के यहाँ पर 3 आत्माएं हैं। एक औरत जिसे उसका हस्बैंड अपनी केड में रखता था, उसका किसी दूसरे मर्द से अफेयर हो जाता है और जब ये सब हस्बैंड को पता चलता है तो वो कुल्हाड़ी उठाकर अपनी बीवी को मारने जाता है जो बेसमेंट में छुपी थी। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी बुढ़ी माँ भी थी। उसके पति ने दोनों को मौत के घाट उतार दिया। लोरेन एड से कहती है कि कोई और है जो इन सब के पीछे है जिसे वो देख नहीं पा रही। जूडी ऊपर जाती है। जूडी को लगा कि उसकी मॉम जूडी को पुकार रही है। वहां वही आईना फिर से पूरा सही सलामत मौजूद था। आईने में वही क्रैक अप भी था जो कुछ सालों पहले लोरेन के हाथ लगाने से पड़ा था। जूडी आईने को हाथ लगाती है पर इस बार कुछ नहीं होता, लेकिन वह अनाबेल थी जो अब एक जायंट साइज में उसके सामने आ गई थी। जूडी चीखती हुई भागते हुए गिर जाती है और फिर पेरेंट्स पूछते हैं कि वो गिरी कैसे। जूडी कहती हाय के ऊपर कुछ है। एड और लोरेन परेशान थे। यही वो मिरर था जिस रात जूडी पैदा हुई थी। उन्होंने स्मर्ल्स को सब बताया और डिसीजन लिया इस ईविल को आज खत्म करना ही होगा। एड और जैक मिरर को एटिक से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वो मिरर को अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं पर आईना खुद ही हिलने लगता है और लॉक टूट जाता है। फिर जैक और मिरर दोनों ही गिर जाते हैं। जूडी अब बुरी तरह बीमार है। उन बुरी आत्माओं ने पूरी फैमिली पे अटैक करना शुरू कर दिया। घर की लाइट चली जाती है। लोरेन सब कंट्रोल करने की कोशिश करती है पर जूडी अब पूरी तरह शैतान के वश में थी। जूडी के हमले से वो बेसमेंट में गिर गई। डोर लॉक हो गया। एड जूडी को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो एड को गिराकर ऊपर जाने लगती है। लोरेन के पीछे था अब कुल्हाड़ी वाला भयानक आदमी। वो वहां पर अपनी भूतिया बीवी को मार गिराता है और फिर लोरेन के पीछे जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए जहां जगह मिलती हुआ भागती, फिर वहां टोनी आ जाता है। बाकी सब घर वाले अब घर से बाहर भाग जाते हैं। जूडी अपने आप को फांसी देने वाली थी। एंटिटी ने उसका कंट्रोल ले लिया था। एड और टोनी ने भागकर रस्सी को बहुत मुश्किल से काटा। सब एक साथ ड्राई वॉल तोड़कर नीचे गिरे। एड जूडी को बचाने की कोशिश कर रहा था। सब समझे जूडी मर गई, पर लोरेन दुआ करने लगी और वो फिर से सांसें लेने लगी। एंटिटी ने आखिरी हमला किया। मिरर गोल गोल घूमने लगा। मिरर सीधा उन पर उड़ा और उन्हें बाहर धकेलने लगा। टोनी फ्लोर पे जख्मी हो जाता है। बिबल भी जल गई।
द बेड। लोरेन और जूडी ने अपने हाथ मिरर पर रखे। लोरेन ने जूडी को हिम्मत दी कि तुम्हें इसका सामना करना होगा। जूडी ने कहा, तुम यहां नहीं हो। एक चीख के साथ एंटिटी अंदर से फूट गया, मिरर टूट गया और घर में सन्नाटा छा गया। सुबह के टाइम वॉरेंस ने स्मर्ल फैमिली को अलविदा कहा। टोनी ने एड के साथ मिलकर टूटे हुए मिरर के पीसेस उनके म्यूजियम में रखे। एनाबेल के बिल्कुल पास बाद में जूडी और टोनी की शादी हुई। वो शादी एक पीसफुल सेलिब्रेशन थी, जहां उन सब लोगों ने भी हिस्सा लिया जिन्हें कभी वॉरेंस ने हेल्प की थी। डांस फ्लोर पे एड और लोरेन एक दूसरे को देख रहे थे। लोरेन ने मस्कुरेट हुए कहा, मैंने हमारा फ्यूचर देखा है। हम नाना नानी बनेंगे और लोगों की मदद करते रहेंगे। एड ने उसके हाथ पकड़कर बस इतना कहा, परफेक्ट। और लोरेन 60 साल तक साथ रहे, जब तक 2006 में एड हार्ट अटैक से जान की बाजी हार जाता है। लोरेन ने फिर कभी शादी नहीं की। 2019 में वो भी चल बसी। साइंस उनके काम को कभी पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर सका, लेकिन लोगों के लिए वो थे रियल लाइफ वॉरियर्स अगेंस्ट डार्कनेस। और शायद ये उनके लास्ट राइट्स का एंड नहीं था, सिर्फ एक और आगाज था।